पहले क्या करूं? वोट ऑफ थैंक्स दूं, प्रश्नों के उत्तर दूं या सीधा समापन करूं? क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। हमको जल्दी जल्दी जाने की सबको अभी जल्दी लगी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापन कर लेता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए किरण बेदी जी मुख्य अतिथि के रूप में मैंने केवल एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि भाई 1.5 साल पहले आपने कहा था, हम लोगों ने अनुरोध किया था कि अभी आपका स्पीच तो बहुत अच्छा रहा पर ये वर्चुअल था, हमें एक्चुअल में आना है, एक्चुअल आपको आना है। और वो मैंने रिमाइंड करके दिया और तुरंत उत्तर आया कि आई विल लव इट। फिर दूसरे दिन आया, हमने उनको जो डेट दिया था नॉट पॉसिबल, वो समझे थे कि हम 12th को चाहते हैं। मैंने कहा नहीं 12th नहीं 19th, दैट इज पॉसिबल। फिर 4 दिन के बाद उन्होंने कंफर्मेशन किया कि मैं लेट मी चेक माई डायरी, वॉट एवर इट इज। केवल एक व्हाट्सएप मैसेज पर वो यहाँ आने को तैयार हो गई। रामकृष्ण मिशन के प्रति उनकी श्रद्धा, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी श्रद्धा, देशभक्ति से कूट कूट कर देशभक्ति उनमें भरी हुई है। ऐसी किरण बेदी इतना सुंदर आज प्रवचन दिया, प्रेजेंटेशन दिया और खास तो सेल्फी ली और आप लोग के साथ पूरे सबके साथ एक साथ की सेल्फी ली और कितने सारे लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की भी अनुमति दी। इन सब के लिए किरण बेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी स्पीकर्स में विक्रम सिंह जी और शरद सागर तो अभी भी गए, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि कितनी व्यस्तता है उन लोगों की, आप समझ नहीं सकते। वो चांसलर है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, कल रात को आए, अभी जाना है, ये संडे में, फिर कल से उनको काम में लगना है। इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे प्रेम को और आप लोगों के प्रति उनकी प्रेम की भावना के कारण वो लोग आए। तो इन दोनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन मैंने कर दिया था। यहाँ पर स्वामी शुद्धिदानंद जी वो हिमालय से आ रहे हैं, सुबह 6 बजे निकले अद्वैत आश्रम मायावती से और रात को 9 बजे आकर के आश्रम में प्रवेश किया। 13 घंटे का जर्नी करके आए हैं और उसके बीच में ट्रेन बदली, गाड़ी बदली, प्लेन बदला। तो उनके प्रति भी हम रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देते हैं। उसके बाद स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी कानपुर से आए, उनको भी बहुत इधर उधर से आना पड़ा, टिकट नहीं मिल रही थी उनकी कहीं से भी, फिर धीरे धीरे करके कैसे भी करके एडजस्ट किया, क्योंकि कानपुर से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो डायरेक्ट अभी जाते समय भी कोई कम्युनिकेशन, जाते समय वो जाएंगे वहाँ, यहाँ से अहमदाबाद से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर कानपुर। अभी कानपुर से गए दिल्ली, रात को ट्रेन में 12 बजे बैठे, सुबह दिल्ली पहुंचे, फिर वहां से फ्लाइट लेकर के फिर यहाँ पर आए। तो इतना सब कष्ट उठाकर आपके प्रति, युवाओं के प्रति, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी समर्पितता के कारण इतना कष्ट उठा करके आए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्योतिबेन थानकी, वो तो हमारी है, उनको क्या धन्यवाद दें। फिर भी वो भी पोरबंदर से आई यहाँ तक और जब भी हम बुलाते आते हैं, और खास तो लास्ट पीरियड वो लेने में वो एकदम एक्सपर्ट हो गई है। लास्ट पीरियड बहुत अच्छा रहता है उनका, नहीं तो लास्ट पीरियड में कोई सुनता नहीं है, पर वो इतनी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने सुनाया कि आपको बैठना ही पड़ा और सुनना ही पड़ा और ताली बजानी ही पड़ी। इतना अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी भी बहुत दूर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर छत्तीसगढ़, जहाँ स्वामी विवेकानंद 2 वर्ष रुके थे अपनी किशोरावस्था में, उसी रायपुर से आए हैं और वे भी व्यस्त रहते हैं, फिर भी वे आए और उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन दिया। उसके लिए रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने स्वयंसेवक हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, बहुत बड़ी लिस्ट है और एक का किसी का नाम लूँ तो किसी कोई छूट जाएगा। जितने भी स्वयंसेवक भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है। ये मेरी बात नहीं है, प्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं और ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। हमारा सर्टिफिकेट काम नहीं चलता, ये सर्टिफिकेट जो मिला है प्रतिनिधियों की तरफ से कि हमारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छी तरह काम किए हैं, निष्ठापूर्वक काम किए, उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और प्रेस मीडिया का भी काफ़ी सहकार रहा, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। अभी जो प्रश्न आए थे उसमें से केवल एक ही प्रश्न मैं लूँगा
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है, જ્યાં સુધી આપણે મોટિવેશન સેમિનાર સાંભળીએ ત્યાં સુધી જ મોટિવેટ રહીએ છીએ, પરંતુ આપણે હંમેશા તેનું અનુસરવું હોય તો શું કરવું? આ બધાનો પ્રશ્ન છે. કારણ કે શેઠની શિખામણ તમારું એવું થશે નહીં, થાય ને? ગેરંટી? વાહ વાહ, તો આપણો સફળ થઈ ગયો પ્રોગ્રામ, સફળ. बात ये है, अभी मैं मेन पॉइंट पर आता हूं. बात क्या है मैं बताता हूं. ये जो मोबाइल बैटरी है ना, मोबाइल के साथ आप कुछ भी कीजिए, व्हाट्सएप करिए, जो सब इंटरनेट चैटिंग आजकल सब होता है, ये कुछ भी नहीं हो सकेगा यदि मोबाइल की बैटरी डाउन होगी. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मोबाइल बैटरी को चार्ज करना चाहिए. तो इसलिए मोबाइल बैटरी को चार्ज करेंगे तो सब होगा, और नहीं तो नहीं होगा. इसलिए मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं. तो मैं जानता हूं आप लोग सब मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं आप. परंतु ये दूसरी बैटरी जो है यहां पर, ये मेंटल बैटरी को हम चार्ज नहीं करते हैं, और इसीलिए छोटी सी समस्या आई, मैं सुसाइड करूंगी, मैं सुसाइड करूंगा. क्यों? मेंटल बैटरी डाउन, चार्ज ही नहीं हुआ. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, चार्ज नहीं हुआ. तो ये रिचार्जिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक शॉक. जैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना मोबाइल बैटरी के लिए, ऐसे ही मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए. ये इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा कहां से? ये मिलेगा स्वामी विवेकानंद की पुस्तक से. ये मेरी बात नहीं है. फ्रेंच मनीषी रोमा रोला, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में, और रोमा रोला ये भी नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में. ये फ्रेंच लिटरेचर में, ये बांग्ला लिटरेचर में. तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला को कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव. यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए. फिर रोमा रोला ने जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी तो इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक जीवन चरित्र लिखा. और स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों के बारे में उन्होंने क्या कहा? His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज इतने वर्ष बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा रोमांच होता है. कौन कहता है? रोमा रोला. तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से क्या होगा? रोमांच होगा, मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी. इसलिए सरल से सरल उपाय है, रात को जो मोबाइल बैटरी चार्ज करने के लिए आप मोबाइल का जो प्लग है वो सॉकेट में डालेंगे, हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लेना. जब तक मोबाइल बैटरी चार्ज होगी तब तक मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी. सरल उपाय. अब किताब कहां से मिलेगी? अभी जाते समय आपको सबको किताब मिलेगी. आपके पास जो माला है वो माला दे देना है. वो माला के बदले में आपको किताब मिलेगी. जैसा मैंने सुबह बताया, हीरे मोती से भी ज्यादा महत्व के और आपकी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सक्षम है. और दूसरी बात जो किरण बेदी जी ने बताई थी, आप बोलेंगे किताब तो मिल गई और मेंटल बैटरी चार्ज करने का तरीका मिला, टाइम कहां है? ये एक उपाय है. इसीलिए मैंने कहा 86,400 सेकंड की बात बताई सुबह, 86,400 सेकंड. इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते, कोई बात नहीं. हमारी पार्टनरशिप कितना? 1% मारो, 99% તમારો. 8% नहीं, बीजो 1%. 1% मेरा और 99% तुम्हारा. तो 1% कितना होता है? 864 सेकेंड, 14.5 मिनट मात्र होता है. ये इतना समय यदि आप 1% आपके जीवन का, एक दैनिक जीवन के जो समय है उसका 1% आप यदि ये स्वामी विवेकानंद की किताबों में पढ़ने में लगाएंगे, क्या होगा? मेंटल बैटरी चार्ज होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
आत्मश्रद्धा आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, आत्म संयम आएगा, आत्म त्याग आएगा, सेवा की भावना आएगी, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, सबसे ज्यादा बल मिलेगा, हिम्मत आएगी, साहस आएगा, सब कुछ आएगा यदि आप ये मेंटल बैटरी रिचार्ज करेंगे स्वामी विवेकानंद की किताबों से। तो मेरा ये अनुरोध है अंत में कि आपके खुद के कल्याण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होगा, आपका व्यक्तित्व विकास होगा, तभी राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। उसके लिए मैं आपके पास से भिक्षा मांगता हूं और ये भिक्षा है मात्र 1% ऑफ योर टाइम। आप ये 14.5 मिनट की भिक्षा यदि देंगे स्वामी विवेकानंद को आज के दिन, तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूं, गारंटी देके कहता हूं कि 6 महीने के भीतर आपके एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, आपके भीतर में साहस का संचार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसकी मैं गारंटी क्यों देता हूं ये आपको बता दूं। मैं जितने युवा सम्मेलन में जाता हूं, युवा से बात करता हूं सारे देश में बहुत लोगों के साथ, उनको जब मैं कहता हूं आत्मविश्वास लाने का सबसे अच्छा से अच्छा उपाय है स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, वो लोग बोलते अरे हमने कितने सारे उपाय आजमाए और ये स्वामी विवेकानंद की किताब मात्र पढ़ने से हो जाएगा। मैं बोला हाँ हो जाएगा। तो पहले उनको विश्वास नहीं आता, पर बाद में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको फायदा होता है। तो मेरे को पत्र लिखते थे, अभी तो पत्र का जमाना गया, ईमेल आया, ईमेल भी जमाना गया, अभी व्हाट्सएप का जमाना आ गया। तो वो उस समय पत्र लिखते थे मुझे कि स्वामी जी आपने कहा था युवा सम्मेलन में कि आप स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। उस समय हमको विश्वास नहीं हुआ, पर हमने किताबें पढ़ी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया और इन पत्रों को पढ़ करके मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता था। पर एक पत्र आया, उसमें उस स्टूडेंट ने लिखा, उस लड़की ने लिखा, नाम भी मुझे याद है पर बताऊंगा नहीं, बहुत साल पहले की बात। तो उसने लिखा कि स्वामी जी आप युवा सम्मेलन में आए थे यहाँ पटना में, उस समय पटना या छपरा, मुझे बिहार की बात है। तो उस समय आपने कहा, नहीं रांची की बात है, रांची झारखंड की बात है, उस समय बिहार में था। तो आपने कहा था कि इस प्रकार स्वामी जी की किताबें पढ़ो तो अवश्य आत्मविश्वास आएगा। मैं बहुत दिनों से स्वामी जी की किताबें पढ़ रही हूं, पर मेरा आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है। ये पत्र पाकर के मेरा भी आत्मविश्वास चल गया, क्योंकि अभी तक सभी लोग बोलते थे किताब पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अब ये बोलती है मेरे को स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से आत्मविश्वास नहीं पड़ा। तो मैं थोड़ा सा, मेरा भी आत्मविश्वास थोड़ा डिग गया। तो थोड़े दिन के बाद फिर से उसका पत्र आया, बोले स्वामी जी मैंने आपको पत्र लिखा था कि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से भी मेरा आत्मविश्वास नहीं बढ़ा। फिर मैंने सोचा इतने लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं होगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, इंग्लिश में लेटर लिखा, आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। दिस टाइम नॉट ओनली विद द आईज बट ऑल्सो विद द माइंड, केवल आंखों से नहीं पर एकाग्रता पूर्वक, मन की एकाग्रता पूर्वक मैंने पढ़ना शुरू किया। और स्वामी जी मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और ये पत्र पाकर के मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया। तो अब मैं आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ोगे तो अवश्य आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी कोई न बढ़े, किसी का नहीं बढ़े तो समझना आप आंख से पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे हैं। मन से पढ़ोगे फिर भी यदि आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो आप मुझे चैलेंज करके मेरे सामने आना, तो फिर आप निपट लेंगे। अंत में कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के साथ आजादी के ये अमृत महोत्सव के पर्व पर जो हम चाहते थे स्वामी विवेकानंद का संदेश, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, ये भारत का प्रेम, भारत के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना बहुत सुंदर रूप से आपके हमने फीडबैक भी देखे। एक बात और बता देते हैं कि यदि कितने लोगों ने फीडबैक सुबह ही दे दिए, पूरा कार्यक्रम होने के बाद फीडबैक देना है। आप लोग भी और भी बहुत सारे लोग हैं फीडबैक देना चाहते हैं, तो फीडबैक फॉर्म है, उसको भर के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद भी आपको कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप लिख के दे सकते हैं, या बाद में ईमेल में rkmrajkot@gmail.com की आपको जो ब्रोशर मिला है उसमें पूरा ईमेल है, उसमें ईमेल में आप उसको भेज दीजिए, हम उस पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे। अंत में
मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे। आज इस राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में जो लोग भी आए हैं उन पर भी बरसे और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन पर भी बरसे और हम सब पर उनकी ऐसी कृपा हो कि उनकी पुस्तकों को पढ़ करके उसको आत्मसात करके हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, व्यक्तित्व का निर्माण करके, चरित्र निर्माण करके राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़ सकें। स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इस लक्ष्य को हम अपने जीवन में ला सके, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।